साथियों, सबसे अनुरोध है कि आप लोग मुख्य अतिथि जी के साथ पुष्पांजलि अर्पित कराएं। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। मानवर कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। धन सिंह कोतवाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दीना भाना वाल्मीकि साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता अवंतीबाई लोधी जी, अवंतीबाई जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अहिल्याबाई होलकर जी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। साथियों, मैं अनुरोध कर रहा हूं आज के मुख्य अतिथि जी के सम्मान के लिए हमारे इस जोन के साथी आदरणीय डीपी सिंह साहब और हमारे इस मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी प्रदेश के संगठन मंत्री हमारे चौधरी साहब दीपक चौधरी जी और हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं दिनेश बाबरा जी मुजफ्फरनगर के और रजत निठारिया जी, ये भी मुजफ्फरनगर के हमारे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं। कृपया आप लोग आएं और बुके भेंट करके माननीय मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। हमारे मंडल प्रभारी सरदार जोगिंदर सिंह जी भी आए, आप भी माननीय मुख्य अतिथि जी का बुके भेंट करके सम्मान करें। जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, दीपक चौधरी जी, सरदार जोगिंदर सिंह जी, आप लोग मंडल प्रभारी हैं और इस जोन को देख रहे हैं। इंजीनियर डीपी सिंह जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भीम आर्मी से रजत निठारिया जी, आजाद समाज पार्टी से दिनेश बाबरा जी, आप लोग आए और अच्छा, मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि हमारे सुरक्षा को देख रहे हमारे मेजर साहब का ये कहना है कि आप लोग थोड़ा सा 5 कदम और पीछे हो जाएं, केवल 5 कदम। अनुरोध है आपसे, अनुरोध है, केवल 5 कदम पीछे हो जाएं। और जो लोग मंच पर जो जिनके नाम नहीं है वो लोग आ गए हैं, कृपया वो लोग थोड़ा थोड़ा करके नीचे बैठ लें। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो। हम अब अरे साथ हैं। साथियों, अब मैं अनुरोध कर रहा हूं चौधरी सतपाल जी से कि हमारे 5 किसान भाई हल लेकर आए हुए हैं, वो हल को भेंट करा के सम्मान कराएंगे। और इसके बाद 5 भाई हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा किसानों का क्षेत्र है, इसलिए किसान भाई भी आजाद समाज पार्टी में तन मन धन का सहयोग दे रहे हैं और एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानकर उनके सम्मान के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं। आए चौधरी सतपाल जी, उनका नाम लेकर बुलाएं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा पूर्व प्रमुख रंजन वीर जी, पूर्व प्रमुख विनोद चौधरी जी, हमारे कुलदीप चौधरी जी, दीपक राणा जी, जावेद चौधरी और सरदार जोगिंदर सिंह, ये देसी मुस्लिम और सिख। अब इनका क्या हो? हाँ, ये हाल जावेद भाई निकाल के रखो। आ जल्दी यार, भागते। ये देसी मुस्लिम और सिख जाटों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज की तरफ से किसान भाइयों के सम्मान में, किसान भाइयों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी मैदान में, किसान भाइयों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी समाधान, किसान भाइयों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी मैदान, किसान भाइयों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी मैदान में। हमारे नेता कैसे हों? चंद्रशेखर भाई कैसे हों? हमारे नेता कैसे हों? चंद्रशेखर भैया कैसे हो? हमारे नेता कैसे हों? चंद्रशेखर भैया कैसे हो? किसान भाइयों के सम्मान में, आजाद समाज पार्टी मैदान, किसान भाइयों के सम्मान में, आजाद समाज पार्टी मैदान में,
किसान भाइयों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी मैदान में। अब मैं भैया खाली कर दो। अब मैं गुजारिश करूंगा भाई आदित्य चौधरी, निशांत चौधरी, अनमोल चौधरी, भाई टीनू चौधरी, हिमांशु चौधरी, अरविंद पवार और बबलू चौधरी से वो आए और माननीय सांसद जी को ट्रैक्टर ट्रॉली भेंट करके उनका सम्मान करें। आओ आदित्य आओ, आंदो जिनके नाम लिए गए हैं जिनके नाम लिए उनको आने दीजिए, वो ट्रैक्टर ट्रॉली भेंट करेंगे। आओ सभी लोगों से अनुरोध है, आप लोग कुर्सियों पर खड़े ना हो, कुर्सियों पर बैठ जाएं। सभी साथी कुर्सियों पर बैठ जाएं, कुर्सियों पर खड़े ना हो। अनुशासन का परिचय दें। आप लोग कुर्सियों पर बैठें। बबलू बबलू चौधरी, बबलू चौधरी, बबलू, अरे बबलू चौधरी, चलो ट्रैक्टर ट्रॉली उठा लो उधर से, थोड़ा सा चला के भी दिखा दो एक को। ताहिर हसन जी सम्मान करना चाहते हैं, तस्वीर लेके आए हैं, वो कृपया जल्दी से मंच पर आएं। साथियों देखिए, हमारे किसान भाई ट्रैक्टर ट्रॉली से रोजी रोटी करते हैं, तो ट्रैक्टर ट्रॉली भी भेंट कर रहे हैं। और देखिए ट्रॉली में जो इधर गन्ने का व्यापार होता है तो गन्ना भी लेकर आए हैं। अपने प्रिय नेता से कितना प्रेम करते हैं हमारे किसान भाई। तो जय जवान जय किसान, बोलिए जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। साथियों, किसानों के सम्मान में आज हमारे मुख्य अतिथि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगातार 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उनके संघर्ष से प्रभावित होकर इस क्षेत्र के किसान उन्हें अपना नेता मानकर लगातार स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं। अब मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि जो स्वागत करने वाले हमारे भाई हैं, कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, मंच को खाली कर दें, मंच को खाली कर दें। आप लोगों ने स्वागत कर लिया है, अब आप लोग मंच को खाली कर दें। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं पूर्व विधायक नवाजिश आलम जी से, वो आए और कम समय में अपनी बात को रखें। आदरणीय पूर्व विधायक नवाजिश आलम जी, जोरदार तालियों के साथ नवाजिश आलम जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। अभी तो नहीं पढ़नी है, ये भी तो नहीं पढ़नी ना। हाँ। मंच पर बैठे जिनको सुनने के लिए 3 कमिश्नरी के लोग सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद से आए, ये अपार जनसमूह इस बात का गवाह है कि जिनकी आवाज को आप लोगों ने 2020 में आजाद समाज पार्टी बनाई और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में आप लोगों की मोहब्बत और प्यार और खलूस इस शख्स को मिला जो हमारे नेता हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जिनको आज यहां मुजफ्फरनगर की धरती पर तशरीफ लाए। मैं उनका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हमारे बीच में बैठे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई विनय रतन जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव
हमारे भाई कमल वालिया जी और हमारी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंदर भाटी जी, हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक बिजनौर मोहम्मद गाजी साहब और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुनील कुमार चित्तौड़ साहब और मंच पर बैठे तमाम मेरे सम्मानित बुजुर्गों और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आए तमाम मेरे सम्मानित बुजुर्गों, महिलाएं, पत्रकार बंधुओं, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज आपने जिला मुजफ्फरनगर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो आपने अपार जनसमूह दिखाया है, मैं भी बहुत बार इस रैलियों में आया हूं, बहुत बार मैंने इस ग्राउंड में रैली अटेंड की है, लेकिन जितनी तादाद में लोग यहां मौजूद हैं और जो पुल से आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से जो लोग आ रहे हैं, इस बात की गवाही है कि जितनी रैली आज तक यहाँ हुई, यह सबसे बड़ी और जनसमूह के साथ यह रैली यहाँ आजाद समाज पार्टी की हुई है। यह आप लोगों का प्यार है, खैर मकदम है हमारे नेता, हमारे भाई चंद्रशेखर जी के लिए। बस अपनी बात को ज्यादा न कहते हुए, बहुत से वक्ता है, अपनी बात एक शेर के साथ खत्म करना चाहता हूं कि हम ही कातिल कहेगी दुनिया, हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हमें ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब हमारे दो साथी जो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, स्वागत के लिए बड़ी बड़ी तस्वीरें लेकर आए हैं। आयब हुसैन अंसारी जी और हमारे महानगर अध्यक्ष मेराज जहां जी, और अपने हाथ से तस्वीर बना के लाए हैं सुनील जी आप आ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार हैं, आप जाइए, माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत कीजिए। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मोहम्मद गाजी साहब से। मोहम्मद गाजी साहब हमारे दो बार के सम्मानित विधायक रहे और आज भी एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं आप आएं और अपनी बात को रखें। साथियों, सब लोगों को जय भीम। जय भीम। साथियों, आवाज नहीं आई, जय भीम। जय भीम। बहुत धन्यवाद, आप लोगों का आवाज आ गई। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करूं, हमारे इस मुल्क का आईन बनाने वाले, हम सबको नई राह दिखाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, और आज जिनकी बदौलत हम लोग यहां खड़े हैं, जिन्होंने मिशन शुरू किया और उस मिशन को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया कि उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनी। साथियों, ऐसे हम सब के मसीहा, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के मसीहा साहब काशीराम जी को मैं अपनी खिराज मोहब्बत पेश करता हूं। साथियों, आज की सदारत कर रहे इस रैली की सदर मोहतरम, आज मेहमान खुसूसी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, वालिया साहब, राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र भाटी जी, प्रदेश महासचिव निजाम चौधरी साहब, हाजी एहसान साहब, और हमारे पूर्व विधायक छोटे भाई नवाजी आलम साहब, बड़े भाई पूर्व विधायक शाहनवाज राणा साहब, और हम सब लोगों के सरप्रस्त हमारे बुजुर्ग डॉक्टर साहब जो सहारनपुर से तशरीफ लाए और हमारी पार्टी की सरपरस्ती करने का काम करते हैं, हमारे दूसरे सरप्रस्त जो लोग हमारे पूर्व सांसद मीडिया की लाइन में खड़े हैं, उनसे दरखास्त है वो बाहर निकल जाएं। जो लोग ये मीडिया वाली डी लाइन में खड़े हैं वो बाहर निकल जाएं।
पूर्व सांसद हम सबके सरपरस्त अमीर आलम खान साहब, जिन्हें यह शर्फ हासिल है कि उन्होंने चारों सदन के को देखा है, चारों सदन के सदस्य रहे हैं, और तमाम हमारे जो मौजूद साथी हैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तमाम ओहदेदारान, तमाम मेंबरान, कारकुनान, साथियों, आज ये जम्मे गफीर आज भाई के नाम पर जिस तरह से उभर के आया है, ये मैदान मैंने सुना है मुजफ्फरनगर का कि 2 ही मर्तबा भरा है। आज साथियों आप तमाम लोगों ने इस मैदान को भरकर आजाद समाज पार्टी को जिस ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करने आप लोग जा रहे हैं साथियों, इसका अंदाजा आप लोगों को हो नहीं सकता है। जो मिशन साहब काशीराम जी ने शुरू किया था, जिस मिशन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया साथियों, आज अगर वो मिशन सलामत रहता तो हमारे मुल्क के अंदर प्रधानमंत्री बहुजन समाज से होता। साथियों, उस मिशन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। ये तो भाई चंद्रशेखर जी को ऊपर वाले ने हमारे बीच भेजा और उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज ये लाखों लोग इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो साहब काशीराम जी ने ख्वाब देखा था, जो साहब काशीराम जी ने सपना देखा था साथियों, अब उसका मुकम्मल होने का वक्त आ गया साथियों। 2027 में ये लाखों की भीड़ गवाही देती है साथियों। 2027 में आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और साथियों, ना हम बिकाऊ हैं, ना हम इधर उधर जाने वाले हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने वाले नहीं है साथियों। भाई मुख्यमंत्री तो बनेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई अपने नेता, अपने भाई को अपने भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनाने की है साथियों। और आप तमाम लोग गवाह रहना, आने वाला वक्त भाई चंद्रशेखर आजाद का है। आप लोग हाथ उठाकर कह दीजिए कि हम लोग जब तक आखिरी सांस नहीं लेंगे, जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद को इस मुल्क का प्रधानमंत्री ना बना दें। साथियों, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनौर के साथ जो चारों मंडलों से लोग आए, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने भाई की एक आवाज पे लाखों की भीड़ में आकर मुजफ्फरनगर में बता दिया कि बहुजन की ताकत क्या होती है, बहुजन समाज की ताकत क्या होती है, आजाद समाज पार्टी की ताकत क्या है साथियों। ये आप लोगों ने आज जता दिया। आज लोग मजबूर हो जाएंगे आपके बारे में सोचने के लिए साथियों। बहुत पार्टियों की नींदें उड़ जाएंगी, आज रात की सो नहीं पाएंगे। बहुत सारे नेता जो आज इस भीड़ को देखेंगे वो लोग सो नहीं पाएंगे, वो सोचेंगे अब आजाद समाज पार्टी के बारे में क्या किया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए जो उनको बदनाम किया जाए। आप लोग देखते होंगे साथियों, आजकल कंप्यूटर का युग है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। एआई से कोई आवाज बदलता है, कोई फोटो कहीं का कहीं लगाता है, किसी भी नेता का लगा सकते हैं साथियों। ये सिर्फ मकसद एक है कि हमारी पार्टी जो बहुत तेजी से बढ़ने का काम कर रही है वो आगे ना बढ़ पाए। ऐसी बातों में यकीन नहीं करना साथियों, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। हेमा मालिनी का धर्मेंद्र के साथ और धर्मेंद्र का हेमा मालिनी के साथ कोई कुछ भी कर सकता है इस युग में। आप लोगों किसी आवाज पे किसी की भी आवाज बनाई जा सकती है। मैं जो यहां से बोल रहा हूं वो काट फाट के इसमें मेरी आवाज में कुछ और भी जोड़ा जा सकता है। साथियों, आप लोगों को बहुत होशियार रहने की जरूरत है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। सम्मानित साथियों, आपको भी थोड़ा सा मदद करानी पड़ेगी। मैं आपके जोश को जानता हूं, मदद मांग रहा हूं, थोड़ी सी मदद करा दो। थोड़ा सा हिम्मत बना के रखो। कर लोगे नहीं कर लोगे? पक्का? थोड़ी देर बस। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, जो लोग बैरिकेटिंग पर आ रहे हैं वो लोग थोड़ा पीछे हट जाएं। बैरिकेटिंग को हाथ ना लगाएं, बैरिकेटिंग से दूर रहें। ये बैरिकेटिंग टूट जाएगी। आपका कार्यक्रम है, आपकी पार्टी है, आपके नेता हैं, आप अपने कार्यक्रम को सफल बनाओ। पीछे से पीछे रहो लोग, पीछे वाले लोग आगे वालों को धक्का ना दें, पीछे रहो। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं नगीना से आए हुए हमारे सम्मानित नेता रईस कुरैशी जी से, वो आए और अपनी बात को रखें। और
अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज की ये तारीखी मीटिंग इस बात की गवाह है कि चंद्रशेखर आजाद एक ईमान वाला आदमी है, ईमान की बात करने वाला है। न वो हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, एक इंसान है, एक मुजस्समा है कौमी यकजहती का। और जब जब किसी मुल्क में जुल्म हुआ है, वहां पर भगवान ने, अल्लाह ताला ने एक मसीहा भेजा है जो जुल्म खत्म करने के लिए पैदा होता है, और उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को मैं बहुत करीब से जानता हूं। जिस शख्स के अंदर ईमान की ताकत नहीं होगी वो लीडरशिप नहीं कर सकता। आज हम मुसलमान हैं तो हमारा ईमान है कि रसूल अल्लाह को और अल्लाह को मानते हैं। बगैर किसी को माने कोई लीडरशिप नहीं चल सकती, और लीडर वही रह सकता है जो हक की बात करे, ईमान की बात करे, बगैर किसी जात के, बगैर किसी बिरादरी के लोगों की मदद करे। ऐसा कोई लीडर इस हिंदुस्तान में मुझे तो दिखाई देता नहीं है। आज चंद्रशेखर आजाद जहां जाते हैं, नगीने के लोगों को कहते हैं कि एहसानमंद हूं मैं ये कह रहा हूं, बात आपकी बहुत सही है, आपकी फर्मा बरदारी की, आपकी शराफत की, आपकी इंसानियत की बात है। लेकिन अगर नगीने वालों ने आपको सम्मान दिया है तो आपने भी नगीने का नाम ऐसा रोशन किया है कि जब जब तारीख लिखी जाएगी, चंद्रशेखर का जब नाम होगा तो नगीने का नाम भी पहले होगा उसमें। और एक बात भाइयों, यहां जितने लोग इकट्ठे हैं, मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हमें बीजेपी को हराना है, हिंदुस्तान में हमें अपनी हुकूमत बनानी है, ये बिल्कुल तय कर लो। लेकिन एक मेरी दरखास्त है कि इलेक्शन के वक्त, जब इलेक्शन आता है तो तमाम मीडिया हिंदुस्तान की एक झूठी अफवाह फैलाती है कि ये तो जीत ही नहीं रहा, ये तो फला पार्टी जीत रही है। तो मेरी आपसे खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते ये गुजारिश है कि अगर आप इसी तरह मौजूद रहे वहां पर और हक और ईमान के साथ, जैसे चंद्रशेखर आपकी खिदमत ईमान से कर रहा है, दिल से कर रहे हैं, उनका बदला यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वोट कैथली को पड़ना चाहिए। अगर आपने उस वक्त इस बात में चले गए कि फला पार्टी का निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा, तो यही बात जो है बीजेपी को आज तक जिता रही है। और आज मुझे ये उम्मीद है कि ये जो जम्मे गफीर है, ये एक ईमान की ताकत है, ये चंद्रशेखर साहब की दिल की ख्वाहिश, जो इनका ईमान है, जो जज्बा है, ये भीड़ उसके लिए जो दिलों पे राज कर रहे हैं। दिलों पे हुकूमत करने के लिए लोगों की खिदमत करनी पड़ती है, बेलौस खिदमत करनी पड़ती है। और एक बात याद रखें कि ये दलित कौम या मुस्लिम कौम, इन्हीं के लिए स्लॉटरिंग किया जा रहा है, इन्हीं को दबाया जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अपनी तारीख कौम को नहीं भूलनी चाहिए। ये वो हिंदुस्तान है कि इन्होंने दलित प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया था। जगजीवन राम आजाद, जगजीवन राम मरहूम जब प्राइम मिनिस्टर बनाए जा रहे थे, सारा हिंदुस्तान एक हो गया था, किसी को उन्होंने बनने नहीं दिया। और तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हुकूमत कराई है। अगर आज समाज के नाम पर इकट्ठे हो गए तो मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है कि हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं जब चंद्रशेखर आजाद साहब प्राइम मिनिस्टर आप मिटा करेगा। ये जो हिंदुस्तान में का काम है, चाहे वोट पड़े, मुझे यकीन है जीत हमारी होगी।
वाले 27 में आजाद चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये मुझे अल्लाह की जात पर यकीन। नगीने के जो है बीजेपी के थे, बीजेपी से डर रहे थे, लेकिन सारी पार्टियों को छोड़कर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद साहब को, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और चंद्रशेखर आजाद साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, इस यकीन के साथ इस 2027 में इंशाअल्लाह अज़ीम इस उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भीम आर्मी रजत निठारिया जी और दिनेश बाबड़ा जी और वॉलेंटियर फोर्स के लोग इधर ये गैलरी में, इस गैलरी में वॉलेंटियर इधर आ जाएं। आज वॉलेंटियर इधर आके लोगों को रोकें। भाई आप सामने से पीछे हट जाएं, सब लोग पीछे जाके वहां बैरिकेडिंग के पास जाके बैठे, सभी लोग पीछे हट जाएं, बैरिकेडिंग के पास जाके बैठिए, यहां आगे मत खड़े होइए। सभी वॉलेंटियर इनको पीछे करें, बैठाल दें, आप लोग पीछे जाके बैठिए। कोई लोग बैठे, आप लोगों को लेकिन आप आने दो डी के अंदर। इतने लोग आगे, इधर सीधे हाथ पर, यहाँ 4-5 लोग खड़े हो जाओ, हाथ में हाथ डाल के, किसी को मत आने दो, यही रोको जाके, किसी को मत आने दो, बिल्कुल पीछे हट जाओ भाई, बैरिकेडिंग से पीछे हटो। बैरिकेडिंग पर क्यों दबाव बना रहे हो आप लोग? पीछे हटिए आप लोग, बैठ जाओ सब, खड़े क्यों, बैठ जाओ सब, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सभी बैठ जाएं। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रविंद्र भाटी जी से, कृपया आए और अपनी बात को रखें। इनके बाद चौधरी सतपाल जी आए। आप लोग आकर और गुर्जर समाज से हैं, मीरापुर विधानसभा से, ये गुर्जर समाज बुजुर्ग है, वो देना चाह रहे हैं, यहाँ ये रोको खड़े हैं। हाँ, गुर्जर समाज के लोग उनको इधर आने दें। और मैं भाटी, आदरणीय भाटी जी, गुर्जर समाज के लोगों को आने दें भाई। भाटी जी लेके आए हैं और सम्मान कर रहे हैं, ये आ जाने दो। गुर्जर समाज के लोग आ रहे हैं, 2-3 लोग और रह गए, उनको आ जाने दो। कृपया जल्दी आएं और मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। कृपया जल्दी आएं और मुख्य अतिथि जी का, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का, हमारे लोकप्रिय सांसद जी का, आप लोग तस्वीर लेके, महापुरुषों की तस्वीर लेकर आए हैं। आप स्वागत के लिए इस मंच से आपका बहुत बहुत सम्मान किया जाता है। गुर्जर समाज के सभी चौधरी, पंच और मुख्य लोगों का हम लोग इस मंच से सम्मान करते हैं। ये गुर्जर समाज राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा को छोड़कर सभी हमारे गुर्जर समाज के लोग आजाद समाज पार्टी की ओर आ रहे हैं। हम लोग इनका सम्मान करते हैं। रविंद्र भाटी जी, बॉबी गुर्जर जी, देवेंद्र भैंसला जी और ये हमारे प्रोफेसर साहब, लगभग 200 लोगों को लेकर आए हैं। जितेंद्र प्रधान प्रोफेसर हैं, ये से वो आए। आदरणीय सचिव भीम आर्मी, आप तीनों को एक एक तस्वीर भेंट करके सम्मान करेंगे। साथियों, आपने स्वागत कर लिया है, कृपया आप लोग अपना स्थान ले लें।
जाके अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग अपना दीपक भड़ाना जी भी मेरठ से आए हैं, भाई के सम्मान में कुछ लाए हैं, कृपया आए। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि मेरठ से बदर अली जी और साजिब रिजवी जी और महेश कासना जी, ये हजारों लोगों को लेकर, सैकड़ों काफिला गाड़ियों का लेकर आज इस रैली में आए हैं। हम बदर अली जी का भी, साजिब रिजवी जी का भी और महेश कासना जी का भी 172 ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटी गाड़ी लेकर साजिब रिजवी जी भी लेकर आए हैं और बदर अली भी। मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतागण, यहाँ मौजूद सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी माता बहनें, साथियों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश नेतृत्वहीन था। आज मुजफ्फरनगर की धरती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नेता प्रदान किया है और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में हमें जो नेता मिले हैं, उनसे मैं किसानों की तरफ से अपील करना चाहता करें उसका मालिक है कुशाग्र मिजाज, जनता पार्टी से भी मिला हुआ है और साथ के प्लान में अखिलेश यादव घूमते किसानों के गन्ने का भुगतान तो कैंची तक, खेल का सामान तक फसलें पैदा हो। अभी का काम लोग हैं वो ज्यादातर पशुपालन का काम करते हैं, इसलिए उनके किसानों की इन्हीं बात को रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं पूर्व सांसद अमीर आलम, कृपया आए। अच्छा, बहुत। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं सरदार वो सरोवर और साथ ही कर रहा हूं हमारे भीम आर्मी के प्रमुख महाशय वालिया जी लोगों से अपील कर रहे हैं। अपील कर भाई, आदरणीय अध्यक्ष जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी, बुजुर्गों, नौजवान, मैं समझ रहा हूं कि आप हम सबके नेता चंद्रशेखर जी को लेकिन मैं ज्यादा लंबी बात ना कह के अपनी बात खत्म करता हूं एक बात कह के कि अभी बिहार का चुनाव हुआ है, रिजल्ट आपके सामने है और मैं दलितों से भी और मुसलमानों से भी ये दरखास्त करना चाहिए कि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं, तो तमाम लोग इकट्ठे हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी को हरा दो। संजीव पाल जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं अनुरोध कमल सिंह वालिया साहब से, कृपया आए और
रविंद्र गुर्जर, अंकित नागर, यासफ सैफी, बहुत से लोग आपका बहुत बहुत शकीरा महाराज जी आए, भाई का सम्मान कर रहे हैं। कृपया आए, कमल सिंह बालिया बात को रखें। भाई पहले यहाँ से हेलो, ये रिकॉर्डिंग होने दीजिए कार्यक्रम। पहलवान साहब